हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला। आज आपको हम बेसिकली एक्सरसाइज 3.4 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा और इसे समझिएगा। ओके, तो चलिए ध्यान से देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है आपको सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को एलिमिनेशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड जो अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में 3.3 में हमने आपको डिस्कस किया है, तो उस मेथड से भी हमें क्या करना है सर, सॉल्व करना। मतलब हमें इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे और फिर इसके बाद जो है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा। आपके पास दिया गया x + y = 5, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 टेक करेंगे। दूसरा आपको दे रखा है 2x माइनस आपको गिवन है सर 3y = क्या गिवन है सर 4, इसे आप इक्वेशन नंबर क्या टेक करेंगे सर, सेकंड टेक करेंगे। ओके, अब इसके बाद जो है सर जी आपको एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि बेसिकली किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को क्या करना होता है सर, सेम करना होता है और फिर या तो ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर उन्हें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो ये पर्टिकुलर जो मेथड होता है वो एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। ओके, इस तरीके से क्या होगा, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अनदर की आ जाएगी। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यानी कि प्लस और ये क्या है माइनस। जब बीच में साइन प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा हम लोग को y के कोफिशिएंट को क्या करो, कोशिश करो सेम करने की। आगे बस समझ देखिए, यहाँ -3y यहाँ पे प्लस y, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट आप लिखेंगे बाई 3 बोथ साइड। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट आपका जो है बाई 3 बोथ साइड करेंगे। तो इस तरीके से ये किस लिए कर रहे हैं, जिससे y का कोफिशिएंट क्या हो जाए सर, सेम हो जाए। तो 3 × x हो गया प्लस क्या हो गया 3y हो गया और 3 5 जो कितना हो गया सर 15, और इस तरीके से ये इक्वेशन में आ गया सर थर्ड आ गया। अब बोलो बस समझ में आ गया क्या। तो अब देखिए सर आपका -3 में जो मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब अब यहाँ पे देखिए y के कोफिशिएंट क्या हो गया सर, सेम 3 और -3। अब एक प्लस और एक क्या है माइनस है, तो इस तरीके से इक्वेशन 1 मतलब 2 और 3 को क्या करें सर, ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से एडिंग इक्वेशन जो है, ध्यान दीजिएगा, एडिंग इक्वेशन जब डिफरेंट साइन हो तो हमेशा क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो इस तरीके से सेकंड एंड थर्ड को आप क्या करेंगे सर, ऐड कर लेंगे। और जब आप सेकंड एंड थर्ड को ऐड करेंगे तो उस केस में जो है सर जी आपके पास वैल्यू देखिए क्या आएगा सर, 2x - 3y = आपका कितना है सर जी 4 गिवन है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए क्या गिवन है सर, 3x प्लस क्या है सर आपका 3y लिखा होगा, ध्यान से देखते रहिए। 3y = आपका कितना है सर 15 है। बोलो आया सर समझ में आने। अब आप यहाँ पे देखिए सर जी ये -3y ये +3y, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट। 2 + 3 कितना होता है 5x हो गया, 4 + 15 कितना हो गया सर 19 हो गया। तो x की वैल्यू जो आ गई सर वो 19 अपन कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया। बोलो आया सर समझ में आने, एनी डाउट इसमें। ठीक, तो ये क्या कहलाता है सर, एलिमिनेशन मेथड का अप्रोच कहलाता है। ओके, समझ में आया कि नहीं। बस आपको ध्यान में रखना है कि कोफिशिएंट को क्या करना है, वन वेरिएबल के सेम करना है। ओके, अब इस तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, ध्यान से समझिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, फर्स्ट में पुट कर दीजिए मेरे भैया लोग, या सेकंड में जो इनिशियल आपका दिया गया। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो है आपने पुट किया वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गई सर जी 19/5 आ गया, प्लस आपके पास क्या सर y लिखा हुआ है, आप y लिख दीजिए, = क्या लिखा है सर 5 लिखा होगा। क्या लिखा है सर 5। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 5 माइनस कितना हो गया 19 कितना हो गया सर 5 हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिवाइड में जो सर जी आप क्या लिख देंगे सर 1 लिख देंगे, एलसीएम लेंगे 5 5 जो 25 माइनस कितना हो गया 19 अपन कितना हो गया 5 5 जा 5। तो इस तरीके से आपका 25 में से 19 जाएगा तो कितना आएगा 6 अपन क्या आ गया सर 5 आ गया। बोलो आया सर समझ में आने। तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या आ गया 6/5 आ गया। अब आपको बात आती है कि सर ये हमारा सही है या गलत, तो आप इसे चेक करिए। यदि आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सर 19 अपन क्या सर 5 और प्लस आप 6/5 रखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 19 + 6 कितना हो जाएगा 25/5, तो क्या आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। ओके, तो चलिए सर जी अब आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ओके ठीक है ना भाई, तो ये इसे ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए ये आपको कौन सा मेथड था सर, एलिमिनेशन मेथड से हमने इस चीज को सॉल्व किया। बोलो आया सर समझ में नहीं, कोई दिक्कत इसमें। ठीक, अब इसी तरीके से जो है सर जी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन अच्छे से समझ में आ गया मेरे भाई लोग, क्लियर है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सर अब इसके बाद सेकंड पार्ट इसी को करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, ध्यान से समझिएगा।
अब किस मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, बस आप इसे ध्यान से देखिएगा सर, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। अब अगला मेथड से करते हैं सर, मेथड नंबर सेकेंड आपका है, मेथड आपका 2 से बात करते हैं। तो मेथड 2 आपका क्या है सर, सब्स्टिट्यूशन है। क्या है सर जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ध्यान से समझिएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं सर जी, आपने कल देखा था कि भैया एक से क्या करते हैं, एक्स या वाई की वैल्यू को निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया सर जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने एक्स की वैल्यू को निकाला, तो क्या आ गया सर 5 माइनस वाई आ गया। क्या आ गया सर जी, 5 माइनस वाई आ गया। दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये सर 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से इस इक्वेशन में क्या कर दिया सर, पुट कर दिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस तरीके से 1 से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में आप पुट कर देंगे सर। तो देखिए क्या आएगा सर, 2 इंटू क्या हो गया, x की वैल्यू क्या है सर 5 माइनस वाई है, माइनस 3y इक्वल टू कितना आ गया सर 4 आ गया। तो 2 इंटू 5 किया तो कितना आ गया 10 आ गया। 2 इंटू कितना हो गया सर y हो गया, माइनस जो है ये आपका प्लस 2 था, 2 5 जो 10, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू वाई 2y हो गया, माइनस आपका 3y इक्वल टू कितना आ गया सर 4 आ गया। बोलिए इतना सर समझ में आया कि नहीं, आपको क्लियर है। अब इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ से वैल्यू ऑब्टेन करें। आगे देखिए सर जी, माइनस माइनस सेम साइन होने की वजह से ये आपके पास 10 आपका पॉजिटिव 10 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका -5 हो गया, और इधर आपका 4 माइनस कितना हो गया 10, तो दैट मीन्स कितना हो गया 10 में से 6 4 गया 6 आ गया, बट निगेटिव, तो -5 हुआ। तो माइनस से माइनस क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया, तो -6 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया 6 अपॉन 5 हो गया। कितना हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया सर 6 अपॉन 5 हो गया। बोलो बात समझ में आएगी, क्लियर है सर जी। तो इस तरीके से जो है आपके पास y की वैल्यू कितना आ गया सर 6 अपॉन 5 आ गया। y की वैल्यू कितना आ गया 6 अपॉन 5 आ गया। एनी डाउट इसमें, किसी को कोई दिक्कत सर, ठीक। अब इसी तरीके से जो है आपके पास y की वैल्यू आ गई। ये कौन से मेथड से चल रहा है सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से चल रहा है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर जो है, पुट द वैल्यू ऑफ y मींस y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट करेंगे, तो उस केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी सर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपके पास x हो गया प्लस आपका 6 अपॉन 5 हो गया, इक्वल टू क्या लिखा हुआ सर 5। तो ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 5 माइनस क्या हो गया मेरे भैया लोग 6/5 हो गया, डिवाइड में 1 आप लिख सकते हैं। तो 5 5 जो कितना हो गया 25, अपॉन -6 हो गया, 5 1 जो कितना हो गया 5 हो गया। तो इस तरीके से 25 में से आपका 6 जाएगा तो कितना आ गया 19 अपॉन 5 आ गया। देखिए सर जी यहाँ पे दोनों मेथड से आपकी वैल्यू क्या है सर सेम आई। आपने जब एलिमिनेशन मेथड से किया तो भी उस केस में आपका x की वैल्यू 19 अपॉन 5 आया था, y की वैल्यू जो है आपका 6 अपॉन 5 आया था। तो देखिए दोनों मेथड से आपको क्लियर कर दिया गया, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, बोलिए आगे समझ में अच्छे से, एनी डाउट इसमें नहीं है। ओके चलिए सर, अब इसके बाद हम सेकंड मेथड से करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ही बिल्कुल सिंपल है, बस आप इसे ध्यान से देखते जाइए और सीखते चलिए समझते चलिए, ठीक है ना, परेशान बिल्कुल नहीं होना मेरे लिए। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं सर जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बस सीख लीजिए। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा सर 3x प्लस क्या लिखा हुआ है सर 4y इक्वल टू क्या लिखा है सर 10 लिखा हुआ है। दूसरा इक्वेशन आपको दे रखा है 2x माइनस जो है इक्वेशन बनवा लीजिए, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है सर जी माइनस का 2 आपका दे रखा है, लग रहा है ठीक है, ध्यान से 2x माइनस 2y इक्वल टू आपको 2 गिवन है सर, इक्वल टू क्या गिवन है सर 2 गिवन है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी आप इक्वेशन नंबर क्या टेक कर लेंगे सर सेकंड टेक कर लेंगे, देखिए सर 3x यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये x और y के बीच का साइन जो है, यदि आपका बेसिकली प्लस है और ये दूसरे में माइनस है, तो आप हमेशा क्या करेंगे ऐड करेंगे। डिफरेंट साइन पे हमेशा ऐड होता है और सेम साइन पे हमेशा क्या होता है सब्ट्रैक्शन। जैसे अभी आप x को सेम करें कोफिशिएंट को, तो आप यहाँ पे क्या करोगे सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करोगे, आगे बस हमें कोफिशिएंट को सेम करने के बाद। ओके, तो मैं कहता हूँ कि सर जी क्या जरूरत है सब्ट्रैक्शन में, कभी कभी क्या होती है गलती हो जाती है, तो इस वजह से जो है आपको क्या करना होगा सर कि आप जो है ये जो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप यहाँ ऐड करना ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये भी आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना होगा सर जी, इसमें कोई वो नहीं, आपका मन करे तो आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, डजंट मैटर। ओके चलिए सर, तो इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर, ये y का कोफिशिएंट 4 यहाँ पे 2 है, तो 2 2 कितना होता है 4, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इन इक्वेशन। तो कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से करें सर जी, ध्यान से समझिएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से आप इस हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, बोथ साइड बाई 2 किसे करेंगे भैया, बोथ साइड बाई
2 से करेंगे सर जी, ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके से जो है 2 2 जा कितना हो गया आपका बेसिकली 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x हो गया, माइनस 2 2 जा कितना हो गया 4y हो गया सर जी, इज इक्वल टू 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, क्योंकि आपने दोनों तरफ से 2 2 से किया तो इस इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए सर थर्ड। तो आपने सेकंड में किया है तो आप फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे सर, फर्स्ट एंड थर्ड को। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो इस तरीके से एडिंग इक्वेशन क्या लिखेंगे सर, फर्स्ट एंड क्या लिखेंगे सर, थर्ड लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या आएगी 3x + 4y = कितना आ गया सर 10 आ गया, और इस तरीके से जो है 4x माइनस क्या हो गया सर 4y = कितना हो गया सर 4 हो गया। बोलो आया समझ में सर जी। अब इस तरीके से जो आप ऐड कर रहे हैं सर जी, तो इस तरीके से प्लस और माइनस से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 3x + 4x कितना हो जाएगा सर 7x हो गया, और 10 + 4 कितना हो गया 14 हो गया। ओके, अब यहाँ पे x के साथ 7 किया सर मल्टीप्लाई है, तो उधर जाएगा क्या करेगा सर डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से जो है सर जी आपके पास जो वैल्यू आएगा कि 14 अपान कितना हो गया 7, तो 7 बन जाए 7 2 जा, तो इस तरीके से x की वैल्यू कितना आ गया सर 2 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो आप किसी में भी पुट कर सकते हो एज इट इज, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ x आप लिखेंगे सर जी, ध्यान से देखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे सर, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इस तरीके से आपके पास 3 इंटू कितना हो गया, x की वैल्यू कितना है भाई 2 आ गया, प्लस आपका 4y इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है मेरे भाई लोग। तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, 4y हो गया सर जी इक्वल टू कितना आ गया 10, प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो 10 - 6 कर दिए तो कितना आ गया सर 4 आपका आ गया, तो 4y है सर, तो 4 इधर मल्टीप्लाई तो उधर क्या करेगा सर डिवाइड करेगा, तो 4 अपान कितना हो गया 4, तो 4 बन जाए 4, y इक्वल टू कितना आ गया सर 1 आ गया। बोलो समझ में आया। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से कितना फटाफट निकल रहा है सर। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम किस तरीके से सीखेंगे, तो बोलो आया सर समझ में, क्लियर है, कहीं दिक्कत तो नहीं, ओके। तो जहां कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखोगे, ओके। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, किससे करेंगे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए ध्यान से देखिएगा सर, समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम बेसिकली किससे करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा सर जी और समझिएगा, बिल्कुल परेशान आप नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सर, ठीक है ना। सारे आपको पार्ट कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड 4 पार्ट है, दूसरे पार्ट चल रहे हैं, लोग बात करें। अब यहाँ पे देखिए सर जी हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप ये सॉल्व करें, तो 3x प्लस क्या सर 4y इक्वल टू क्या लिखा सर 10, तो यहाँ से 4y ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो गया, आपका 10 माइनस कितना हो गया 3x हो गया। अब y की वैल्यू निकाल लिया 10 - 3x अपान कितना आ गया सर 4। अब हमने ये इक्वेशन फर्स्ट निकाला तो सेकंड में पुट कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत की बात है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर सेकंड क्या लिखेंगे भैया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करने पर। तो इस तरीके से जब आप सेकंड में पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ गया सर जी 2x हो गया, माइनस जो है सर 2 इंटू आपके पास ये क्या लिखेंगे 10 - 3x अपान कितना हो गया सर 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया सर 2 आ गया, क्या आ गया भैया 2 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गया 2x माइनस जो है 2 1 2 हो गया, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग 10 - 3x अपान कितना आ गया सर 2 आ गया, इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। अब आपको एलसीएम टेक करना पड़ेगा सर, क्या टेक करेंगे एलसीएम। तो 2 2 कितना हो गया 4x हो गया, 1 से करेंगे तो नो चेंज, बस आपका हाँ बेसिकली ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 कितना हो गया मेरे भैया लोग 2 हो गया। अभी इक्वल टू इधर कितना आ गया सर 2 आ गया। तो अब इस तरीके से जो 4x माइनस क्या हो गया 10 माइनस माइनस क्या होता है सर प्लस होता है, और इस तरीके से कितना हो गया 3x हो गया। अब डिवाइडेड बाई कितना हो गया सर 2 इक्वल टू कितना आ गया सर 2 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई। 4 + 3 कितना होता है 7x हो गया, और माइनस कितना हो गया 10 हो गया, और ये 2 2 कितना इधर हो गया 4 हो गया। बोलो क्लियर है भैया। -10 उधर जाएगा तो +10 हो गया, तो 4 प्लस कितना आ गया 10, तो कितना हो गया भैया 14, तो 7x, तो x बराबर कितना आ गया 14/7 आ गया, तो 7 1 जा एंड 7 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 आ गई। लो भैया जो प्रीवियस में आपके पास वैल्यू आया था x का वही सेम यहाँ पे भी इस मेथड से भी आ गया। बोलो क्लियर। मेथड कोई भी हो आंसर ऑलवेज क्या हो गया सर सेम रहेगा। यही चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप किसी भी मेथड का, इसलिए वहाँ पे कोई मेथड नहीं लिखा होगा तो आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सर जी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, ध्यान से समझते रहिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर जी मींस फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से 3 × 2 हो गया प्लस 4 × y हो गया बराबर क्या आ गया सर 10 आ गया। 3 2 कितना होता है 6 होता है, तो 4y = 10 हो गया सर, प्लस 6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 - 6 कितना आ गया सर 4 हो गया। बोलो भैया लो, तो y की वैल्यू 4 इधर मल्टीप्लाई तो उधर क्या करेगा सर डिवाइड, 4 1 कितना आ गया 4 आ गया, तो y की वैल्यू कितना आ गया सर 1 आ गया। बोलो मेरे भैया लोग क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें आ रहा समझ में ना, एनी डाउट। ओके, तो चलिए सर जी थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ध्यान से आप लोग इसे लिखते रहिए समझते रहिए। ओके,
तो चलो आ जाइए सर थर्ड पार्ट पे करते हैं। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई लोग, बोलिए। चलिए सर ठीक है, तो दोनों मेथड क्लियर हो रहे हैं एक साथ। अगेन फर्दर जिन्होंने प्रीवियस एक्सरसाइज को नहीं देखा है बिल्कुल वॉच करें सर, तभी आपको मजा आएगा मैथ पढ़ने में, बिल्कुल आपका सरल हो जाएगा सर जी मैथ, कटिंग कहीं नहीं लगेगा सर। यदि आप ध्यान से वीडियो को वॉच करते हैं और वैल्यूम को थोड़ा सा तेज करके देखिए, तो आपके जो कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई वॉइस जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल क्या है सर धीरे आता है, तो थोड़ा सा वैल्यूम अपने मोबाइल का क्या करें थोड़ा तेज कर दीजिए सर। माइक बाद में हम चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम आ जाती है, माइक थोड़ा कैच, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी आप लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ी सी वॉइस को क्या करें, बिल्कुल वैल्यूम को अपने मोबाइल का बढ़ा लीजिए और फिर आपको आवाज़ क्लियर आएगी। ओके, तो आप इस तरीके से वॉच करें, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी वॉइस आपको क्लियर आई सुनाई पड़ेगी। और आफ्टर सम टाइम चेंज माइक, ठीक है, तो परेशान नहीं होने का भाई, बस ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं सर। आपको यहाँ पे ये दिया गया 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y और माइनस 4 इज इक्वल टू क्या लिखा है सर, 0 लिखा हुआ है। तो आप इसे तक थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, आपका माइनस 4 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो गया सर 4। इससे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही करेंगे। इसके बाद जो है सर जी दूसरा इक्वेशन आपको दे रखा है, वो लिखा हुआ 9x लिखा हुआ इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 2y प्लस 7 हुआ, तो 2y प्लस 7। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे सर प्लस 2y इसको इधर टेक कर लीजिए, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 7। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसे स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। ओके, तो ये आपका एक फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका क्या बन गया सर सेकंड बन गया, ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, ये दोनों में x का भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, y का भी नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है ना। आपको पता है कि 5 और 2 का बेसिकली कोफिशिएंट आप देखें तो 5 और 2 का एलसीएम देखा जाए तो कितना होता है सर 10 होता है। इसका मतलब यदि हम फर्स्ट इक्वेशन में आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन में जो है बेसिकली कितने से मल्टीप्लाई कर दें सर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास क्या आ जाएगा सर जी, बेसिकली आपको मींस कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे सर सेम हो जाएंगे, कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे सर जी सेम हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा सर। तो अब इस तरीके से जो है आपके पास से वैल्यू देखिए, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे सर जी, ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लाई बेसिकली जो है इन इक्वेशन आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोथ साइड बाई क्या लिखेंगे सर जी 2, बोथ साइड बाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है 3x है तो 3 2 6x हो गया, 5 2 कितना हो गया 10y हो गया, एंड 4 2 कितना हो गया मेरे भाई लोग 8 हो गया। बोलो क्लियर है। आप इस तरीके से जो है 6x माइनस 10y इक्वल टू 8 आगे इसी इक्वेशन नंबर 30 कर लेंगे, ठीक। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, आप ध्यान से देखते रहिए, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इन इक्वेशन नंबर सेकंड में जब आप करेंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर सेकंड बोथ साइड बाय जो है भैया कितने से करेंगे 5 से करेंगे, बोथ साइड बाय 5। अब बोथ साइड बाय 5 आप लिख लीजिए, तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे देखिए 9 5 जो कितना होता है 45x हो गया, और इसके बाद जो है 5 2 10y हो गया सर जी, और इसके बाद 5 7 जो कितना हो गया 35 हो गया। तो अब इस तरीके से ये इक्वेशन क्या बन गया सर फोर्थ पार्ट आ गया। बोलो क्लियर हो गया अभी, इतना समझ में आ गया। अब देखिए y का कोफिशिएंट -10 है, y का कोफिशिएंट क्या है सर -10 है। तो अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को भैया सेम साइन है, जब भी सेम साइन हो तो हमेशा क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे सर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए सर जी सब्ट्रैक्शन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड क्या लिखेंगे भैया लोग फोर्थ लिखेंगे। ओके, तो अब इस तरीके से 6x हो गया और माइनस क्या हो गया सर 10y हो गया इक्वल टू 8 हो गया। अगला जो आपको दे रखा है 45x माइनस क्या लिखा सर 10y इक्वल टू क्या लिखा सर 35 लिखा हुआ। बोलो आया सर समझ में, यानी क्लियर है। अब इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाले नंबर का रो का जो है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए सर ये कैंसिल हो गया माइनस प्लस की वजह से, भी बड़ा माइनस छोटा नेगेटिव साइन है तो माइनस 45 में से 6 जाएगा कितना आएगा सर 39 आएगा ना मेरे भाई लोग 39x आ गए। ओके, इधर आप देखिए सर जी माइनस है 35 है और ये 8 है, तो 35 में से 8 जाएगा तो सर जी आप देख सकते हो बिल्कुल कि 15 में से 8 गया तो कितना आ गया सर 7 आ गया, इसके बाद 2 बच गया तो -27 होंगे। ओके भैया लोग, बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है सर जी। अब यहाँ से माइनस है तो x की वैल्यू आपका -27 अपन क्या आ गया -39 आ गया सर जी। अब आप यहाँ से ये क्या हो गया माइनस कैंसिल हो गया। अब आपको पता है 3 का टेबल पढ़ सकते हैं, 3 9 जा 27 और 3 13 जा, आगे बस x की वैल्यू क्या आ गया 9 अपन कितना आ गया मेरे भैया लोग 13 आ गया। बोलो क्लियर है। 3 9 जा मींस 20, 3 13 जा, आगे बस 3 1 जा 3 3 3 जा, क्लियर हो गया। आप पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ गई तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए भैया लोग, इसमें पुट करेंगे x में, तो पुट द वैल्यू ऑफ लिखेंगे x इन इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो उस केस में जो है आपके पास वैल्यू सर जी आ जाएगी, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है सर जी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 3 इंटू क्या हो गया सर x की वैल्यू कितना आ गया 9/13 आया,
माइनस जो है सर जी क्या आ गया 5y इक्वल टू कितना है सर जी 4 आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 9 जो 27 अपन कितना हो गया 13 हो गया माइनस 5y हो गया इक्वल टू 4 हो गया। सर थोड़ा सा इधर आप देख लीजिए इसको, आपको वहाँ पे 27/13 माइनस से एलसीएम टेक करेंगे सर जी, यहाँ पे आप नीचे 1 लिख लीजिए, तो आपके पास 27/13 हो गया माइनस आपका देखिए 20/13 हो गया माइनस आपका 13 5 जो 65y हो गया सर इज इक्वल टू कितना हो गया सर 4 हो गया। अभी आपका 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 27 - 65y इक्वल टू 13 4 जो कितना होता है आपका 52 होता है। अभी प्लस है सर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 65y इक्वल टू 52 माइनस कितना हो गया 27 हो गया सर। अब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करें 12 में से 7 गया तो कितना आएगा सर 5 आएगा, बोलो 12 में से 7 गया तो 5 आ गया और इसके बाद आपका 4 में से 2 गया 2 आ गया, बट कैसा पॉजिटिव आया सर माइनस 65y हो गया सर, बोलो क्लियर। अब इस तरीके से y की वैल्यू क्या आ गया 25 अपन माइनस क्या आ गया 65, 5 का टेबल 5 बार पढ़ा और ये 13 बार पढ़ लिया तो माइनस 5 अपन कितना आ गया 13 आ, y की वैल्यू क्या आ गया माइनस 5 अपन कितना आ गया सर 13 आया। बोलो सर समझ में आया कि यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे भाई आप एक बात बताइए, अब सर जी हमें इतना अजीब सा आंसर दिख रहा है ना, तो हम इसको चलो चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो आपको कुछ नहीं करना सर, आपको ये जो वैल्यू गिवन है 3 आपका x की वैल्यू कितना 9 तो ये आपका कितना है 27 अपन कितना हो गया सर 13 हो गया। आप देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो ये आपका 55 है तो 5 5 25 हो गया अपन कितना गया 30। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 27 25 52 अपन 13 4 आ जाएगा। बोलो सर समझ में आ गई, तो मतलब हमारा आंसर क्या है सर राइट है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आगे अच्छे से समझ में। तो आप इस तरीके से मतलब ये कौन सा मेथड है सर एलिमिनेशन मेथड से आपने थर्ड पार्ट को कर लिया। अब इसके बाद जो है सर जी हम अगला पार्ट इसमें करेंगे, ध्यान से आप लिखिएगा और समझिएगा सर, ठीक है ना भैया। चलो अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारी सेम आती है या नहीं आती है सर, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से समझिएगा सर, बिल्कुल ही आराम से है सर। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन हमने अरेंज कर दिया, तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट था 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू सर जी आपका कितना लिखा है 0 लिखा था, तो ये 3x - 5y इक्वल टू आपका कितना हो गया सर 4 हो गया। दूसरा आपको जो दिया गया था वो 9x इक्वल टू 2y + 7 दिया गया था, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया इक्वल टू 7 हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड था। अब मेरे भैया आप यहाँ पे खुद सोचिए, अब आपको क्या करना है कि सर जी ये आपको एक इक्वेशन के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप देखेंगे सर जी, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो इसमें आपसे ये कहा गया कि भाई x से x की वैल्यू निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेते हैं भैया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू, तो 3x आपका माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 y प्लस कितना हो गया 4 हो गया। x की वैल्यू ये 3 मल्टीप्लाई उधर क्या करेगा सर डिवाइड 3 5 y 4 अपन कितना हो गया सर 3 हो गया। बोलो आया समझ में सर। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इस तरीके से जो है आप पुट कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे मेरे भैया लोग सेकंड में। तो इस तरीके से जो है आपके पास 9x लिखा हुआ है, तो 9 इंटू क्या हो गया सर जी 5y प्लस 4 हो गया अपान जो है सर जी कितना आ गया 3 और माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया सर 7 हो गया। बोलो आया सर समझ में, कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो है सर ध्यान से लिखिएगा, तो 9 इंटू 5 कितना हो गया 45y हो गया और प्लस इसके बाद 9 4 जो कितना हो गया 36 हो गया अपान जो है कितना आ गया सर 3 आ गया। इसके बाद माइनस आपका क्या है सर 2y लिखा हुआ है इक्वल टू कितना हो गया सर 7 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 7। अब यहाँ पे 45y हो गया प्लस आपका 36 हो गया माइनस 3 2 कितना हो गया 6y हो गया अपान कितना आ गया 3 इक्वल टू क्या आ गया सर 7, ठीक है भाई। अब 45 में से 6 जाएगा तो कितना आ गया 39y आ गया और प्लस 30 से 3 7 आपको भी पता है कि 21 होता है, ओके ये क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 39y इक्वल टू कितना हो गया 21 माइनस कितना हो गया 36 हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सर कि माइनस कितना आएगा 15 आएगा, बड़ा माइनस छोटा डिफरेंट साइन है, इसलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 में से 1 गया 5 हो गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, बट नेगेटिव साइन वाला नंबर क्या है बड़ा है तो इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देंगे, ओके। और ये आपका 39y हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया माइनस 15 अपन क्या हो गया सर 39 हो गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो y की जो वैल्यू आ गई 15 5 3 आपका जो है मींस 3 से कैंसिल होगा 3 5 है और 3 13 है, तो माइनस 5y कितना आ गया सर 30। बोलो क्लियर हो गया सर। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y आप यहाँ लिख लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे सर जी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आपके पास 3x माइनस आपका 5 इंटू माइनस 5 अपान 13 आया इक्वल टू आपका कितना निकला सर 4, तो ये 3x हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया सर प्लस 5 5 25 अपान कितना हो गया 13 इक्वल टू क्या आ गया सर 4।
अब आप इस तरीके से जो अपॉन 1 भी लिख सकते, प्लस में ऐसे अंदर जाएगा तो माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन कितना हो गया सर 13, तो 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सर आपके पास क्या आ गया 4, 13 4 जो कितना होता है मेरे भाई, तो 13 4 जो आप देखिए 52 होता है, माइनस 25 हो गया अपॉन कितना आ गया 13। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 52 में से 25 माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया तो 7 आ गया, और 4 में से 2 गया 27 अपॉन कितना आ गया 13। तो ये 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो डिवाइड करेगा सर 27 अपॉन क्या हो गया 3 into 13, अब ये नीचे वाले में तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर 9 अपॉन 13, जो आपने प्रीवियस में देखा था। तो देखिए सर जी आप मतलब चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें या फिर ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, दोनों केस में आपकी जो वैल्यू है सर वो ऑलवेज क्या रहेगी सर, सेम रहेगी। बोलो बस समझ में आ गया मेरे भाई, क्लियर है? ओके, तो चलिए सर जी अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए और समझते रहिए। ओके चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आप ये ध्यान से क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा, इसलिए आप इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, टॉपिक का मतलब जो है इस मेथड का मतलब पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है x/2 आपका लिखा हुआ सर, प्लस आपका क्या लिखा हुआ सर जी 2y अपॉन क्या लिखा हुआ सर 3 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ सर -1 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो है तो इससे थोड़ा सा हम बेसिकली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले इसे स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो चलिए सर एलसीएम टेक कर दें, 3 into x करेंगे तो ये 3x हो गया सर, 2 into 2 करेंगे तो क्या आ गया सर 4y आ गया, 2 into 3 करेंगे तो क्या आएगा सर 6 - 1। ओके, अब ये सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो आपका 1 से करेंगे नो चेंज, तो 3x + 4y एज इट इज रहेगा सर, 6 into -1 करेंगे तो क्या आ गया सर -6 आ गया। ओके, तो इसे अब आप इक्वेशन नंबर क्या टेक कर लेंगे सर 1। अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट आपको दिया गया सर x minus y/3 इज इक्वल टू आपको दे रखा है सर जी 3, तो ध्यान से देखिएगा सर। अब आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो ये एलसीएम टेक करेंगे 3 into x हो जाएगा और 1 से करेंगे नो चेंज, तो 3x minus y अपॉन कितना हो गया सर 3 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया सर 3 आ गया। तो इस तरीके से जो है आप 3 into 3 कर देंगे तो 3x माइनस आपका क्या सर y है, इज इक्वल टू 3 3 जा कितना हो गया सर 9 हो गया। ठीक इस तरीके से आप इसे इक्वेशन नंबर क्या टेक कर लेंगे सर, सेकंड टेक कर लेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर जी x, अरे भाई सर ये देखो 3x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 3 है, लेकिन x के सामने का साइन देखेंगे, बैक साइड का नहीं देखा जाता है, सामने का देखा जाता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट कैसा है प्लस है, तो दोनों को क्या कर देंगे सर सबट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन जो है फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस तरीके से ये कौन से मेथड से सीख रहे हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड चल रहा है। कौन सा मेथड चल रहा है सर जी, एलिमिनेशन मेथड से हम ये काम कर रहे हैं सर। ओके, तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या आ गया सर जी 3x प्लस क्या हो गया सर 4y इक्वल टू क्या हो गया -6। अगला जो 3x माइनस y इक्वल टू कितना हो गया सर 9 हो गया। अब आप इस तरीके से जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो सर, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 4 है और ये प्लस y हो गया तो ये 5y बन गया सर, ये सेम साइन होने की वजह से प्लस हो गया, 6 9 कितना हो गया -15 हो गया। अभी 5 मल्टीप्लाई तो से उधर जाएगा, क्या करेगा डिवाइड करेगा, 15 अपॉन 5, 5 3 जा कितना हो गया 15, दैट मींस y की वैल्यू कितना आ गया -3 आ गई। अब इस तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा सर जी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर जो है सर जी क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आएगा सर 3 into x आपका इट इज प्लस 4 into -3 इज इक्वल टू क्या आ गया सर -6 आ गया। तो ये आपका 3x हो गया प्लस और माइनस माइनस हो गया, 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, और इस तरीके से आपका क्या हो गया सर -6 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास सर जी यहाँ पे देखिए 3x माइनस -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -6 प्लस कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही आएगा ना भैया लोग, तो आपका 6 आ गया तो x बराबर क्या हो गया 6 अपॉन 3 हो गया, दैट मींस 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो ये आपका 3 इधर मल्टीप्लाई था तो इसलिए उधर क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू आपके पास आ गया सर 2 आ गया, कितना आ गया भैया 2 आ गया। ओके, अब ध्यान से समझ लीजिए, बोलो क्लियर हो गया। तो ये अब आपको सर जी ये वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो आप पुट करके देखिए सर, यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3 2 जा कितना हो गया सर 6 हो गया, 4 है -3 -12 हो गया। अब 6 -12 करोगे तो कितना आएगा -6 आएगा, मतलब हमारा आंसर क्या है सर बिल्कुल राइट है सर। ओके, बोलो आया समझ में, नहीं कोई दिक्कत। चलिए सर एक अब इसी मेथड इसी क्वेश्चन को हम बेसिकली किससे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये एलिमिनेशन मेथड था सर। चलिए जल्दी से हम इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको सिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एक बार और देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको, ध्यान दीजिएगा सर। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने
से सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपको क्या करना होता है, एक से x को निकालना और दूसरे में पुट कर देना भी, ठीक। तो आपके पास यहाँ से 3x माइनस वाई को कितना था सर, 9 इक्वेशन से, ठीक है ना। तो ये आपने स्टैंडर्डाइज कर लिया, ओके। आप स्टैंडर्डाइज कर लिया तो सर क्या करना है, एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बात कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप इसे सॉल्व करें तो सर जी यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है 3x, ये प्लस 4y हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 6 माइनस का सर 4y, 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई तो उधर क्या करेगा डिवाइड, तो माइनस 6 माइनस 4y, अपन कितना हो गया सर 3 हो गया। अब आप पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, सेकंड में पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, ध्यान दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर, सेकंड में पुट करेंगे क्योंकि आपने ये फर्स्ट निकाला है, ओके। तो आपके पास क्या है सर 3 इंटू x की वैल्यू क्या है सर माइनस 6 माइनस 4y, अपन कितना हो गया सर 3, और माइनस y इक्वल टू कितना हो गया 9। अब इस तरीके से 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो माइनस 6 और माइनस क्या हो गया 4y, और माइनस y इक्वल टू क्या हो गया सर 9। अब यहाँ पे माइनस 6 से सर उधर जाएगा तो प्लस हो गया, सेम साइन होने के लिए ऐड हो गया सर, माइनस 5 आ गया, और ये 9 प्लस क्या हो गया सर 6 हो गया, दैट मींस कितना आ गया सर 15 आ गया। अब ये माइनस 5 पे उधर क्या जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड, तो 15 अपन कितना हो गया माइनस 5, 5 3 कितना हो गया सर 50, बोलो सर क्लियर है। तो अब इस तरीके से जो है बट कैसा नेगेटिव, तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3 आ गया सर, क्लियर है ना भाई। अब इस तरीके से y की वैल्यू क्या करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा सर, क्लियर। तो इस तरीके से चलिए सर, पुट द वैल्यू ऑफ y, ध्यान दीजिएगा सर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। तो आपके पास फर्स्ट आंसर ये है, तो आप यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या माइनस 6 है, इसमें आपने पुट किया 3x प्लस 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। तो आपके पास आ गया सर 3x प्लस माइनस माइनस होता है 12 हो गया, और ये माइनस 2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6 आ गया 3x, तो दैट मींस x बराबर 3 मल्टीप्लाई उधर क्या करेगा सर डिवाइड करेगा, 3 2 जा 6 आ गया, दैट मींस x बराबर कितना आ गया सर 2 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भैया, कोई दिक्कत इसमें। आपने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब एक बार एलिमिनेशन मेथड को भी सीखा और उसके साथ ही साथ आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखा, और वैल्यू हर एक इक्वेशन में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए दोनों मेथड से, दोनों में आंसर बिल्कुल क्या है सर हूबहू सेम आए, ओके। तो ये चीज़ मतलब किसी भी आप मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें ऑलवेज आंसर क्या होता है सर सेम ही आता है, डजंट मैटर, ओके। तो आपको परेशान नहीं होना है, जिस आपको ये बेसिकली क्वेश्चन के अंदर मेथड के नाम नहीं लिखे गए तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हो, वैसे आपके लिए एलिमिनेशन मेथड बेटर पड़ेगा एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको बेसिकली हमने दोनों मेथड सिखाया है, तो आप इसे अच्छे से वॉच करिए, सीखिए, समझिए, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की आपकी मदद हो सके सर। और ये मैथ्स वाला आपके लिए मैथ हर एक क्लास का मतलब बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाएगा और अच्छे से आपको डिक्टेट करेगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।